ऑलराइट, तो लास्ट कुछ सेशंस में हमने जाना कि n8n क्या है, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके यूज़ केसेस क्या हैं, उसके क्लाउड और सेल्फ होस्टिंग वर्जन्स को भी हमने एक्सप्लोर किया और कुछ बहुत ही बेसिक और मीडियम साइज़ के कुछ यूज़ केस को भी हमने सॉल्व करने का ट्राई किया। यहाँ पे लास्ट सेशन में हमने टेलीग्राम को इंटीग्रेट किया था हमारे N8N के वर्कफ्लो के साथ। आपने अगर एक चीज़ नोटिस करी होगी तो लास्ट वर्कफ्लो के अंदर हम लोगों ने क्लाउड एनवायरनमेंट को यूज़ किया था। बट एज़ हमारा 14 डेज़ का जो ट्रायल वर्जन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो हमने उसको सेल्फ होस्ट किया था हमारे लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट में क्या आपने टेलीग्राम को एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया? अगर किया होगा तो आप वो सक्सेसफुली कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए होंगे और आप अपना वर्कफ्लो ट्रिगर नहीं कर पाए होंगे। क्यों? क्योंकि N8N और व्हाट्सएप जैसी थर्ड पार्टी टूल्स और सर्विसेज को डायरेक्टली लोकल होस्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। तो फिर क्वेश्चन ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? वहाँ पर हम एक सर्विस यूज़ कर सकते हैं जो कि है ngrok। ngrok की मदद से आप अपने वर्कफ्लो को जो कि आपने अपने सेल्फ होस्टेड एनवायरनमेंट में या फिर लोकल मशीन के ऊपर बिल्ड किया है, उसे एक्सपोज कर सकते हैं आउटर वर्ल्ड के साथ। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी वेब सर्वर आपके वर्कफ्लो के साथ यूजिंग द वेब हुक कनेक्ट कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारगर फ्रेमवर्क है। ये हमारी N8N जर्नी को लोकल होस्ट में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने को और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जानते हैं कि N8N क्या है। तो N8N एक पावरफुल कमांड लाइन टूल है that creates a secure tunnel from the internet to your local machine. It simplifies development by making your local host accessible globally without complex network configurations. तो हमारा जो कोई भी एक लोकल होस्ट पे आपने वर्कफ्लो डिज़ाइन किया होगा और उसको आपको एक्सपोज करना है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या टूल के साथ, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया या किसी भी थर्ड पार्टी एपीआई में, आपको उसे एक वेब हुक के साथ अटैच करना होता है। लेकिन जब आप उसको वेब हुक के साथ अटैच करते हैं तो लोकल होस्ट में आप उसको पब्लिकली एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। ये जो गैप है, इस गैप को ngrok बहुत ही अच्छी तरीके से फुलफिल करता है और दोनों डॉट्स को अच्छे से कनेक्ट करता है। जानते हैं कि ngrok काम कैसे करता है। तो अज्यूम करिए कि ये आपका एक लोकल डेवलपमेंट मशीन है जिसके ऊपर आपने कोई भी एक वर्कफ्लो डिजाइन करके रखा हुआ है। द प्रॉब्लम इज कि जैसे ही आप इसको एक्सपोज करना चाहते हैं, यानी कि कोई एक यूजर या फिर सर्विस इसको डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहती है, देन द यूजर कांट डायरेक्टली मेक एन HTTP रिक्वेस्ट टू योर लोकल सर्वर। ये कोई सीधे तरीके से हम डायरेक्टली कोई भी यूज़र या फिर कोई HTTP सर्वर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता आपके लोकल मशीन को। तो इसका सॉल्यूशन का क्या होगा? तो उसके लिए हमें एक टनलिंग ओपन करनी होती है विच ngrok प्रोवाइड्स द टनल सर्विसेज और अल्टीमेटली आपके वर्कफ्लो को, आपके पोर्ट को वो ngrok के सर्वर के ऊपर होस्ट करते हैं। हो सकता है कुछ जार्गन्स यहाँ पे आपको टेक्निकल लगे, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक इट मोर सिंप्लीफाई। तो जैसे ही यूजिंग द ngrok, जैसे ही हम लोग कुछ कमांड परफॉर्म करते हैं, आपका जो लोकल होस्ट का सर्वर है, जो एप्लीकेशन है, जो पोर्ट है, वो वाया ngrok के सर्वर के ऊपर होस्ट हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब यूज़र को आपका वर्कफ्लो एक्सेस करना होता है, वो यूजिंग द ngrok सर्वर पोर्ट एंड द यूआरएल आपके मशीन की वर्कफ्लो को ईजिली एक्सेस कर पाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम जितने भी वर्कफ्लो जो है वो डेवलप करने वाले हैं वो लोकल होस्ट से करेंगे। और जब हम लोकल होस्ट से कुछ भी डेवलपमेंट करेंगे, हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहेगी थर्ड पार्टी टूल्स और एपीआईस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। तो उस केस में हम ngrok को भरपूर यूज़ करने वाले हैं और आप भी इसको बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से अपने लोकल मशीन में सेटअप कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले हमें ngrok के अंदर हमारा एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। लेट मी वॉक यू थ्रू दोस स्टेप्स। जैसे ही आप ngrok की वेबसाइट के ऊपर आएंगे विच इज ngrok.com, यू विल गोना सी अ लॉगिन ऑप्शन हियर। तो सीधा चलते हैं मेरे अकाउंट के ऊपर। ग्रेट। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस हिसाब से आपका पेज मिलेगा जो आपका अकाउंट का पेज होगा। सबसे पहले अगर जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जो एजेंट है, जो इंस्टॉलेशन स्टेप्स है, वो फॉलो करने हैं। मेरे केस में मैं मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मैक ओएस को सिलेक्ट किया हुआ है। थोड़ा सा नीचे आने पे आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि कैसे वो ngrok को इंस्टॉल कर सकते हैं। देयर आर टू स्पेसिफिक वे, वन इज होम ब्रू और सेकंड वन इज डाउनलोड। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे वो एक एज एन पैकेज आपके मशीन में डाउनलोड हो जाएगा। फॉर माय केस मैंने ये इंस्टॉलेशन स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका एक ऑथेंटिकेशन टोकन मिल जाएगा। ये ऑथेंटिकेशन टोकन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको संभाल के रखना है। क्या करना है कि जब भी आप अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको ये कमांड को अपने टर्मिनल में या फिर विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर एग्जीक्यूट कर देना है। ये क्यों करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप अपने अकाउंट को ngrok के लोकल इंस्टेंस और उसके सर्वर के साथ ऑथेंटिकेट कर रहे हैं।
तो ये करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप विच यू नीड टू फॉलो इज टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन ऑनलाइन, जहाँ पे यहाँ इन्होंने जो कमांड दिया है विच सेज दैट ngrok http localhost:8080। अगर आप इस हिसाब से इसको डिप्लॉय करेंगे तो आपकी मशीन पे चलने वाली लोकल होस्ट 8080 के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन चल रही होगी वो पब्लिकली ngrok के सर्वर पे होस्ट हो जाएगी और कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी रिसोर्स उसको पब्लिकली यूज़ कर पाएगा। हालांकि हमारे केस में जैसा आप जानते हैं कि हमारे जो n8n के वर्क फ्लो हैं वो चलते हैं 5678 पोर्ट के ऊपर, जो कि है लोकल होस्ट 5678 पोर्ट के ऊपर। तो आपको यहाँ पर वो चीज़ जो है वो चेंज करनी पड़ेगी और उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इस कमांड को जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपका जो लोकल होस्ट 8080 के ऊपर चलने वाला जो भी एप्लीकेशन होगा वो ngrok के साथ रजिस्टर हो जाएगा और वो एप्लीकेशन पब्लिकली कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन देयर इज़ अ कैच। यहाँ पर अगर आप लोकल होस्ट 8080 पे रजिस्टर करके छोड़ते हैं तो हर बार क्या होगा कि जितनी बार आप अपना ngrok का कनेक्शन टर्मिनेट करेंगे और रीइंस्टेंशिएट करेंगे, आपको हर बार एक नई यूआरएल मिलेगी विच इज़ नॉट गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज़। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टैटिक डोमेन दिया हुआ है। स्टैटिक डोमेन हर एक के केस में एक अकाउंट के साथ मिलता ही है। तो रादर दैन गोइंग विद दैट http localhost, व्हाट यू शुड डू इज़ कि आप इस जो स्टैटिक डोमेन है उसके साथ डिप्लॉय करें ताकि आपका जो यूआरएल है वो चेंज ना हो। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारे n8n के हमारे टर्मिनल के ऊपर। ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं हमारे टर्मिनल के ऊपर। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो कमांड था उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया है। ये कमांड चेंज करने के बाद मैं इसको इस हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरा ngrok के ऊपर मेरा जो 5678 का पोर्ट है वो रजिस्टर करना है इस यूआरएल के साथ, यानी ये यूआरएल मेरी बाय डिफ़ॉल्ट 5678 पोर्ट के ऊपर लोकल होस्ट के साथ मेरी जो है एम्बेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कमांड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लेट मी गिव इट अ ट्राई बाय एंटरिंग दिस। जैसे आप इसको एंटर करेंगे यू विल गोना सी कि यहाँ पर हमारा जो सेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है और हमारा जो वेब इंटरफेस है वो ये है और फॉरवर्डिंग जो हो रहा है वो http localhost 5678 का फॉरवर्डिंग जो है वो अब यहाँ पर है। यानी अगर आप ये वेबसाइट यूज़ करेंगे, ये यूआरएल यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है अपना लोकल होस्ट 5678 का जो n8n का एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जो यूआरएल है, ये जो यूआरएल है उसको n8n के साथ कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा एज़ एन वेब हुक। तो वो कैसे करते हैं चलिए क्विकली जान लेते हैं। ग्रेट, तो मैं आ गया हूँ मेरे एक नए शेल के टर्मिनल के स्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमें हमारा वेब हुक जो है उसको एक्सपोर्ट करना है। उसका कमांड क्या है? तो उसका कमांड है कि एक्सपोर्ट वेब हुक यूआरएल जो हमारी ngrok की यूआरएल आई थी। तो इसको हमें रजिस्टर कर देना है। यू जस्ट नीड टू प्रेस एंटर हियर एंड देन यू नीड टू स्टार्ट योर n8n इंस्टेंस फ्रॉम हियर। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा कमांड है? n8n स्टार्ट। जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी और एट द एंड आपका जो n8n का इंस्टेंस है वो इस यूआरएल के ऊपर आप एक्सेस कर पाएंगे। लेट्स गिव इट अ ट्राई। ग्रेट, तो आप जिस हिसाब से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब मेरा जो n8n का यूआरएल है वो चेंज हो चुका है और अब यहाँ पर मुझे ngrok का सर्वर ऑथेंटिकेटेड यूआरएल यहाँ पर मिल रहा है। सेम वे अगर आप टेलीग्राम बॉट में जाएंगे और वेब हुक पे देखेंगे तो वेब हुक में भी अब मेरा जो यूआरएल है वो अटैच हो चुका है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको बहुत स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट किया था फॉर टेस्टिंग यूआरएल एज वेल एज अगर आप प्रोडक्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पर ngrok का जो पब्लिकली अवेलेबल डोमेन है वो देखने को मिलेगा। विद दैट सेड, अब आप अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप टेलीग्राम के साथ अपने लोकल जो वर्क फ्लो है उसको अटैच कर पाएंगे। लेट्स गिव इट अ क्विक ट्राई एंड वैलिडेट दिस। तो जैसे ही हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया हमारा स्टेप, तो हमने जो मैसेज यहाँ पे डाला हुआ था सबसे पहला वो पॉपुलेट हो चुका है। लेट मी ट्राई एक्टिवेटिंग दैट एंड देन वी विल गोइंग टू सी द इंटरेक्शन। तो मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि हर बार जो है हमें ये जो वर्क फ्लो है उसको ट्रिगर ना करना पड़े और ये मैसेज जो है मेरे रिसीव हो जाए। या तो फिर एक काम करते हैं, इसको लेट मी पुट इट इनटू इनएक्टिव मोड ओनली और मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरा आगे का वर्क फ्लो जो है वो ट्रिगर ना हो। लेट मी क्लियर दिस वन। एग्जीक्यूशन क्लियर हो चुका है और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको मैं एग्जीक्यूट मोड में ले आ जाऊँगा और मैं कुछ मैसेज वहाँ पे पोस्ट करूँगा हमारे टेलीग्राम ऐप के ऊपर। ग्रेट, वी आर इन आवर टेलीग्राम। लेट मी टाइप हेलो देयर, हाउ आर यू, और चलिए देखते हैं कि क्या हमें ये मैसेज वहाँ पे रिसीव होता है या नहीं। आई एम प्रेसिंग एंटर हियर, लेट्स गो बैक देयर एंड यहाँ पर हमारा जो नोड है वो सक्सेसफुली ट्रिगर हो चुका है। लेट मी ओपन दैट एंड आई हैव रिसीव माय मैसेज इन हियर विच सेज कि मेरा ngrok का और n8n का सक्सेसफुल टर्निंग हो चुका है और अब से हम सारी थर्ड पार्टी टूल्स APIs एंड HTTP वेब को एक्सेस कर पाते हैं। आई एम इंट्रेटिंग माई सेल्फ अगेन कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूजन है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी सुपर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आगे जितने भी हम लोग वर्क फ्लो यूज़ करने वाले हैं या टेम्पलेट बिल्ड करने वाले हैं, हम इसी की बेसिस के ऊपर ngrok और n8n को एक साथ मिलाकर करने वाले हैं। ऑलराइट, इस सेशन के लिए इतना ही। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड आई विल बी सुपर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। लेट्स लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर।